हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइथन में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा लिस्ट। तो एक बार देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं और लिस्ट के अलावा भी और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं, एक बार इन डेटा स्ट्रक्चर्स कलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अभी तक हम जो वेरिएबल्स यूज कर रहे थे वो कैसे वेरिएबल्स थे। आप एक वेरिएबल लेते थे, आप उसमें डेटा स्टोर करते थे। आप दूसरा वेरिएबल लेते थे, आप उसमें दूसरा डेटा स्टोर करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मैं बात करने वाला हूँ कलेक्शंस के बारे में, जहां पर भी आप एक ही वेरिएबल में मोर देन वन एलिमेंट्स को क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हो। हम इन्हें कलेक्शंस भी बोल देते हैं, हम इनको इटरेबल भी बोल देते हैं। एंड एक बार जानते हैं कि ये एग्जैक्टली में होते क्या है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ें तो कलेक्शंस आर पाइथन्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स। जहां पर भी एक ऐसे आइटम्स जो ग्रुप में स्टोर किए जा रहे हैं किसी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, हम उन्हें क्या कह रहे हैं, ये हमारे कलेक्शंस हैं, ये हमारे इटरेबल आइटम्स हैं। दे मेक इट इजी टू ऑर्गेनाइज, एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा एफिशिएंटली। अब बिकॉज अगर हम किसी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर में हम उनको यूज भी करने वाले हैं। कलेक्शंस आर इटरेबल्स, तो जितने भी आपके कलेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इटरेबल्स आइटम होते हैं। इटरेबल का मतलब क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इटरेबल मतलब जिस चीज को इटरेट किया जा सके। इसका मतलब कि आइटम्स वन बाय वन एक्सेस किए जा सके, उसी को मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, इटरेबल आइटम्स। तो यू कैन लूप थ्रू दैम इजिली, आप उन पे लूप चला सकते हो। कुछ में आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, कुछ में आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ये पर्पस अपना जो है वो शो करते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कलेक्शन या डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो है पहला एरे, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शंस होता है, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि इटरेबल आइटम्स होते हैं। अब इनमें से कई मैंने दो ग्रुप में इसको बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है, ये जो आपके होते हैं कोर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इधर लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी हैं, ये चारों, ये आपके कोर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पाइथन के इनबिल्ट होते हैं। अब आते तो ये भी पाइथन के साथ ही है। बाकी के जो है एरे है आपका, ऑर्डर डिक्ट है, फ्रोजन सेट है, डिफॉल्ट डिक्ट है, नेम टपल है, काउंटर है, डेक है, चेन मैप है। तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ इनमें से कलेक्शंस के अंदर होते हैं। इसका मतलब आपको ये इंपोर्ट करने होते हैं। बाकी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज, इनको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका लिस्ट। ठीक है, तो एक बार पहले लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आप सोचोगे कि भाई इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है यार, कैसे पढ़ेंगे इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिस्ट, टपल और सेट डिक्शनरी को समझ जाते हो, तो लिस्ट ही आपके एरे के जैसा है। टपल को समझ जाते हो तो नेम टपल उसके जैसा है। सेट समझ जाते हो तो फ्रोजन सेट उसके जैसा ही है। अगर आप डिक्शनरी को समझ जाते हो तो बाकी के जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, लाइक ऑर्डर डिक्ट, डिफॉल्ट डिक्ट, ये सारे के सारे किसके जैसे हैं, आपके डिक्शनरी के ही जैसे हैं। अब ये इतने सारे क्यों हैं, इतने सारे इसलिए हैं गाइस, ये अपना अपना डिफरेंट पर्पस जो है वो शो करते हैं। लाइक किसी में आप डुप्लीकेट मेंबर्स रख सकते हो, किसी में नहीं रख सकते हो। तो ये सारे पर्पस के बारे में, ये क्या क्या सर्व करते हैं, कैसे सर्व करते हैं, कैसे फंक्शनैलिटी हम इनकी यूज करते हैं, इसके बारे में मैं वन बाय वन आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो लिस्ट है। तो एक बार थोड़ा सा लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिस्ट होता क्या है, कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप उसको ब्रैकेट से यूज कर सकते हो, लाइक ये बॉक्स ब्रैकेट्स आप इनको बोल सकते हो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आप इनको कह सकते हो। दूसरा मेथड जो है आपके पास वो है लिस्ट को क्रिएट करने का, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, एक बार इसको दिखाता हूं मैं एग्जैक्टली में ये कैसा दिखता है। अगर आपने ध्यान हो, मैंने आपको स्ट्रिंग्स पढ़ाया था, स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने आपको लेंथ चेक करना बताया था स्ट्रिंग का। नहीं भी अगर आपको ध्यान है तो इट्स ओके, यहाँ पर भी मैं आपको लेंथ चेक करना, कैसे लिस्ट क्रिएट होगी उसको बताना, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको बताता चलूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, हमने क्या लिया है, एक माई लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल लिया है।
इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, ये आपका हेलो है, 122 है, माई है, पाइथन है और आपका 2.2 है। ये सारे के सारे जो आपके आइटम्स हैं, इन्हीं को हम कह रहे थे ग्रुप ऑफ आइटम्स, और एक सिंगल वेरिएबल में जिसका हम नाम ले रहे थे उसको कह रहे हैं हम माई लिस्ट। इसकी टोटल लेंथ क्या है, 5। हेलो 122, माई सीक्वल, पाइथन और 2.2, ये टोटल मिला के कितने एलिमेंट है, 5। उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेंथ। ठीक है, इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, अगर आप देखोगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट में बोल रहा हूं, तो ये आपका हेलो पहला आइटम है, 122 दूसरा आइटम है, माई सीक्वल तीसरा आइटम है, पाइथन चौथा आइटम है और 2.2 आपका पांचवा आइटम है। तो एक बार चलिए जुपिटर नोटबुक में और मैं इसको आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली में ये कैसे क्रिएट होगी। दोनों मेथड सेम करके इसमें एक बार देखते हैं। तो आ गए हम जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पे आपको मैं लिस्ट क्रिएशन बताता हूँ गाइस। ये जुपिटर नोटबुक कैसे चलता है, कैसे इंस्टॉल होता है, तो शुरू की दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने इसको कंप्लीटली बताया हुआ है कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करोगे, कैसे अपने पाइथन के कोड को रन करोगे, A to Z मैंने एवरीथिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको बताया गया है। आप पहले इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इसको हम यूज करेंगे। तो पहली चीज जो है, हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल लो, वेरिएबल के अंदर मान लिया जाए मैंने इसको लिखा माई लिस्ट और माई लिस्ट के सामने मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसको मैंने रन कर दिया। अब देखो इसमें मैं अगर कोई चेक करना हो कि भाई इस माई लिस्ट वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर लिखूं टाइप और टाइप के बाद मैं यहाँ पर लिखूं माई लिस्ट, तो ये मुझे बताएगा कि ये भाई एक लिस्ट है। ओके, क्या है, एक लिस्ट है। अब मैंने बताया था आपको दो तरीके इसको क्रिएट करने के। पहला तो है आपका बॉक्स ब्रैकेट जो भी हमने यूज किया, दूसरा है आपका लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहां पर कहूं एक माई लिस्ट 2 के नाम का दूसरा वेरिएबल लूं और मैं यहां पर लिख दूं लिस्ट, ये भी आपका क्या करेगा, एक लिस्ट ही क्रिएट करेगा। अगर हम लिखें प्रिंट टाइप ऑफ माई लिस्ट 2, जो आपका माई लिस्ट 2 का वेरिएबल है वो भी क्या कह रहा है, ये भी एक लिस्ट ही है। तो गाइस ये एक आपको ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करके दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एलिमेंट रखना तो सिंपल आप इसके अंदर एलिमेंट्स भी रख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1, 2, 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। ये भी आपकी लिस्ट ही है। अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो प्रिंट माई लिस्ट 1 की आप वैल्यू को या माई लिस्ट की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। ये आपकी लिस्ट क्रिएट होकर रखी। अगर मैं कहूँ कि भाई इसी वे में आपको क्या करना है, दूसरी लिस्ट को क्रिएट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। उसमें माई लिस्ट 2 पे जाइए, लिस्ट के अंदर आप डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर या फिर कोई भी ट्रेबल, अगर इसको शिफ्ट टैब करके मैं आपको दिखाऊं, ये कह रहा है कि आप इसको कोई भी ट्रेबल आइटम दे सकते हो। ट्रेबल आइटम का मतलब कोई सेट दे सकते हो, आप कोई टपल दे सकते हो, आप कोई लिस्ट भी दे सकते हो। इसका मतलब आप इसमें आर्ग्यूमेंट इस तरह से पास कर सकते हो। अगर मैं कहूँ 1, 2 और इसके अंदर एक पाइथन आर्ग्यूमेंट और पास कर दूं, तो ये क्या कहेगा, एक लिस्ट और पास कर दी मैंने इसके अंदर। तो अगर मैं अब यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहूँ माई लिस्ट 2 को, तो ये क्या करेगा, आपको माई लिस्ट 2 को प्रिंट करके दे देगा। आ गई आपके पास लिस्ट और आपका टाइप भी इसके पास। ठीक है, आप चाहो तो उसको ब्लैंक क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो इसको एलिमेंट के साथ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं और किस किस केस में ये हमारे लिए यूज करना बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो पहला जो इसका फीचर है वो है आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन। जो आपकी लिस्ट होती है ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं। मतलब आइटम जो है आप उनको जब एक्सेस करोगे वो किसी ऑर्डर के अंदर डिफाइन, आप उसके अंदर वेरिएबल रखते जा रहे हो, वैल्यूज को रखते जा रहे हो, वो क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे आइटम्स क्या हैं, एक ऑर्डर्ड वे में डिफाइंड है। तो इंडेक्सिंग के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो कह सकते हैं भाई आपका हेलो पहले नंबर पे है, 120 दूसरे नंबर पे है, माइस्क्ल तीसरे नंबर पे है, पाइथन आपका चौथे नंबर पे है और 2.2 आपका पांचवें नंबर पे है। ठीक है,
तो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका जो है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। दूसरा क्या होता है इसके बारे में, ये आपका इंडेक्स्ड होता है। तो कुछ डेटा कलेक्शंस क्या होते हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो कुछ आपके इंडेक्स्ड होते हैं, कुछ इंडेक्स नहीं होते। इसका मतलब कुछ वेरिएबल को स्ट्रिंग की तरह आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और कुछ आपके इटरेबल आइटम जो कलेक्शन या डेटा स्ट्रक्चर जिनको हम कह रहे हैं उनको नहीं एक्सेस कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब गाइस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, उसी को मैं क्या कह रहा हूं, ये एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया, मैंने कुछ डेटा डिलीट कर दिया, इन सभी को मैं क्या कह रहा हूं, ये एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रख सकते हो, जैसे कि ये एग्जांपल साफ साफ बताता है। माई लिस्ट के अंदर अभी हमने लिस्ट क्रिएट करके देखा था, तो 1 2 2 3 दो को मैंने दोबारा रख दिया, तो वो मुझे डुप्लीकेट मेंबर्स के लिए अलाउ कर रहा है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको चौथा जो इसका फीचर है वो है कि ये डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब ये आपको किसी भी तरह का डेटा रखने के लिए मना नहीं करेगा। आप इसके अंदर इटरेबल रखना चाहो इटरेबल रख दो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स रखना चाहते हो आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स रख दो, आप इसके अंदर नंबर्स रखना चाहते हो, आप फ्लोटिंग पॉइंट रखना चाहते हो, आप इसके अंदर सेट रखना चाहते हो, इसके अंदर फिर दोबारा से लिस्ट रखना चाहते हो, तो ये हेट्रोजीनियस है, ये आपको मना नहीं करेगा। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है कि वो होमोजीनियस होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है आपका हेट्रोजीनियस है। सो गाइस इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। समटाइम्स हमें पूछा जाता है कि भाई लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस होता है, तो इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको इस लास्ट की जब सीरीज खत्म होगी तब मैं आपको एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि भाई लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस होता है, कब लिस्ट यूज करना चाहिए, और इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, पूरा का पूरा मैं प्रोसेस आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस भी जो भी इसमें पॉसिबल हो सकेगा मैं सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट मेथड्स और इंडेक्सिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।